guys, welcome to my channel. So today we will be starting with the chapter light, reflection and refraction, a very interesting phenomena. So let's get started guys. Okay, so first question is, what is light? So let me tell you, in 1802 Humphrey Davy invented the first electric light. Humphrey Davy ने लाइट इन्वेंट की थी पहली बार 1802 में. सो डेवी ने इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया. एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगता है कि क्या हो रहा है. सो डेवी ने इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई और नेक्स्ट जब डेवी ने इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई और नेक्स्ट जब डेवी ने वायर्स कनेक्ट की एक बैटरी के साथ और एक कार्बन पीस के साथ, तो जो कार्बन था वो ग्लो करने लगा. सो नाउ व्हाट विल थिंक नाउ, क्या सोचेंगे हम कि हमने कार्बन ही क्यों लिया, राइट? सो लेट मी टेल यू, डेवी ने कार्बन इसलिए लिया क्योंकि वो बहुत इजीली बर्न हो जाता है और दिस इन्वेंशन वाज कॉल्ड इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प. ओके, सो इफ वी हैव टू राइट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लाइट, क्या होगी? व्हाट वील राइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लाइट सोर्स, राइट? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है और ये एक लाइट सोर्स से प्रोड्यूस हुई है. लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स विच ट्रैवल वेरी फास्ट. लाइट फोटोन्स से बनी है और बहुत ही फास्ट ट्रैवल करती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेज इन आवर माइंड इज व्हाट आर फोटोन्स, बिकॉज हमें नहीं पता फोटोन्स क्या होते हैं. अब हम फोटोन्स पढ़ेंगे. फोटोन्स एक एनर्जी पैकेट होते हैं और इस पैकेट में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है, इसलिए हम इसको लाइट कहते हैं. नाउ लेट्स रोल ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, लाइट, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे अब हम. लाइट क्या होता है डिटेल में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Light is a form of energy which helps us to see objects. Okay, when light falls on an object, जब लाइट एक ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो हमारी आंखों को रीच करती है. जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो लाइट सोर्स है, दिस इज़ द लाइट सोर्स. ये लाइट सोर्स जब इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये हमारी आइज़ में पड़ रहा है, ये सीधा हमारी आइज़ में जाएगा, राइट? अब हम इधर भी पढ़ सकते हैं, इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि एक बल्ब है हमारे पास. बल्ब इज़ अ लाइट सोर्स. तो लाइट सोर्स से जब एनर्जी पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी, एक सेल पड़ा है, सेल पे एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो सीधा हमारी आई को जाएगी, तो हम उसको देख सकते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट है लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी जो हमारी लाइट है. द फोर्थ पॉइंट इज द कॉमन फिनोमेना ऑफ लाइट आर. क्या क्या फिनोमेनाज होते हैं? शैडो, जो कि हम रात को अगर बाहर निकले तो हम देख सकते हैं. लाइट, स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट के नीचे अगर हम खड़े हों तो हमें शैडो दिखती है. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द मिरर एंड लेंसेज. मिरर और लेंसेज से इमेज फॉर्म होती है. ओके, नेक्स्ट कॉमन फिनोमेना इज बेंडिंग ऑफ लाइट. लाइट बेंड होती है. बेंडिंग ऑफ लाइट बाय द मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम. अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम. ये दो मीडियम होते हैं, जब इनसे लाइट एक दूसरे में ट्रैवल करती है तो लाइट बेंड होती है. बहुत ही कॉमन फिनोमिना है हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये तो हम देखते रहते हैं. जब रेनबो फॉर्म होता है तो वो भी लाइट के थ्रू ही होता है, राइट? सो नाउ अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. नेक्स्ट पे ये हमारा किलर विजुअलाइजेशन है. दिस इज़ आवर किलर विजुअलाइजेशन. सो ये देखो इक्वल एंगल बन रहे हैं, ये हमारा एक लॉ है रिफ्लेक्शन का. ये लाइट इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको. यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से इक्वल एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है. ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और दे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं. दे आर इक्वल. सो हम इसे लिखेंगे कैसे? हम इसे लिखेंगे इसको आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लिखते हैं आई इज इक्वल्स टू एंगल आर.
ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट जो हमारा फिनोमिना है, ये वाला जो हमारा फिनोमिना है, ये बेंडिंग शो कर रहा है। ठीक है, अगर आप एक पेंसिल डालेंगे, एक हमारे पास कुछ बीकर है, इस बीकर के अंदर वाटर है। ओके, इस वाटर में जब हम पेंसिल डालेंगे तो पेंसिल हमें थोड़ी सी टिल्टेड नज़र आएगी। इट विल बी टिल्टेड। क्यों? दिस इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द फिनोमेना होता है ये हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है, और ये है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। हमें पता है वाइट लाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स, 7 कलर से वाइट लाइट बनती है। तो जब वाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू स्प्लिट करती है तो वो विबग्योर फॉर्म करता है। ओके, सो नाउ we'll be moving to the next topic is reflection of light. Okay, reflection of light. So when light falls on a highly polished surface like mirror, हम मिरर के सामने खड़े होते हैं रोज सुबह, राइट? सो मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम। जब एक लाइट हाईली पॉलिश्ड, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ मिरर और ये हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, इस पर लाइट पड़ी तो ये मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेंट बैक टू द मीडियम, सेम मीडियम में वो वापस चली जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये हमारा रिफ्लेक्शन होता है। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने एक बार अभी पीछे देखा, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिटेल में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने पढ़ लिया है। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर हमने पढ़ लिया। आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड पॉइंट हम पढ़ेंगे द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर, इसके 90 डिग्री पे होता है। और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है ये सारे एक ही प्लेन में हमें दिखते हैं। ठीक है, ये तीनों ही एक प्लेन में होते हैं। ये हमारे 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? सो ये हमारे रिफ्लेक्शन की लॉ है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। द इमेज इज इरेक्ट। इमेज ऑलवेज इरेक्ट होती है। दिस इज़ अबाउट द प्लेन मिरर। जब हम प्लेन मिरर का पढ़ते हैं, इमेज हमारी ऑलवेज इरेक्ट होती है। ठीक है, इमेज हमारी इरेक्ट होगी, सेम साइज़ की होगी ऑब्जेक्ट के। मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो इमेज हमें सेम साइज़ की मिलती है, राइट? ये तो है नहीं हम छोटे हैं उसमें बड़े दिख रहे हैं, जिनकी छोटी हाइट है वो मिरर के आगे जाके खड़े हो जाएं तो लंबे दिखेंगे, या जिनकी लंबी हाइट है वो छोटे। नहीं, ऐसा नहीं होता। सो थर्ड पॉइंट है द इमेज इज़ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। मिरर के जितने, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द मिरर, इस मिरर के हम यहाँ खड़े हुए हैं तो पीछे भी उसकी इमेज यही बनती है। लाइक मेरे ये दिस इज़ अ मिरर, यहाँ खड़े हुए हैं तो इमेज यहाँ ही बनेगी। ये नहीं है हम लाइक यहाँ मिरर के दूर खड़े हो रहे हैं हमारी इमेज पास बनेगी, नहीं। ठीक है, सो द इमेज इज़ वर्चुअल। वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। हम इसे स्क्रीन पे नहीं देख सकते। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ वर्चुअल। आगे पढ़ेंगे वर्चुअल और रियल इमेजेस। रियल इमेज होती है जो डायरेक्ट हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो द इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड होती है। ठीक है, हम जैसे इसमें इमेज में हम देख सकते हैं, नीचे डायग्राम्स दे रखे हैं, जहाँ पे खड़ा हुआ है पर्सन वहीं पे हमें इसकी इमेज दिख रही है। और जैसे हैंड है, लुक एट दिस, हैंड है हमारा थंब इस साइड है तो इसी साइड दिखेगा, उधर नहीं दिखेगा। ठीक है, राइट? ओके, सो हमने ये पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। दिस थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू subscribe, don't forget to press the bell icon down below, right guys?